कथा के अंतिम दिवस सम्राट कर्मयोगी परीक्षित अंजलि बांध के, मतलब हाथ जोड़ के, सुखदेव जी महाराज के पैरों के बिल्कुल पास में आकर के बैठ गए और हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान, जब प्रथम दिन मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पावन कथा को श्रवण किया था, तभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब एक तक्षक तो क्या, सैकड़ों तक्षक भी आ जाएं और आकर के मुझे डस लें, तो उन तक्षकों का मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वे परावरी। मेरे हृदय की संपूर्ण गांठें खुल गई हैं, मेरी शंकाएं समाप्त हो गई हैं, मैंने मेरे अशुभ कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है और अब मैं मेरे भ्रकुटी केंद्र में, मतलब माथे में, भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देख रहा हूं। परीक्षित की बात सुन के सुखदेव जी प्रसन्न हुए, पूछते हैं कि जरा बताओ भगवान का कौन सा स्वरूप देख रहे हो। परीक्षित कहते हैं, एक बड़ा सुंदर भाव आता है। परीक्षित ने कहा है, मुरली बजाने वाली गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। घूम लिया जग सारा मैंने, दर्श न तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। भव पार करने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। भगत अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। भगत अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। दीन बंधु जग कारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। हृदय में रहने वाले राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। परीक्षित ध्यान करते हैं और परीक्षित ने ध्यान किया है भ्रकुटी केंद्र में, हे कृष्ण आप वही हैं जो प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए, आप वही हैं जो द्रौपदी के लिए साड़ी बनकर के उसके शरीर से लिपट गए हैं, आप वही हैं जिन्होंने गोपियों के साथ रास रसाया है, आप वही हैं जो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, आप वही हैं जो विदुर जी के यहाँ पहुंच करके केले के छिलके में तृप्त हो जाते हैं, आप वही हैं भगवान जो ध्रुव के लिए जंगल में प्रकट होते हैं, प्रहलाद के लिए नरसिंह बनते हैं ठाकुर। हे भगवान आप वही हैं। परीक्षित ने ध्यान किया है और जैसे ही परीक्षित ध्यान कर रहे हैं, वो तक्षक जाति का काला नाग अपने विस्फूर्ण होठों के कोनों को चाटता हुआ, अपनी जीभ लपलपाता हुआ, फुसकारता हुआ चला आ रहा है।
और वहां पर कुछ पुष्प रखे थे, आकर के फूलों के भीतर प्रवेश कर गया। परीक्षित ने वे फूल अपने हाथ में उठाए हैं और हाथ में फूल लेकर के परीक्षित ध्यान करते हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसाह स्मरामि। परीक्षित ने ध्यान किया है और जैसे ही परीक्षित का ध्यान संपन्न हुआ, उस तक्षक जाति के काले नाग ने परीक्षित को डस लिया और जैसे ही डसा है परीक्षित जल करके राख का ढेर बन गए और परीक्षित को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उस विमान में बैठ करके ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हि गरलाग्निनाः बभूव भस्मसात सद्य पश्यताम सर्वदेहिनाम। उस विमान में बैठ करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित भगवत धाम के लिए गमन करते हैं। परीक्षित को भगवत चरणार विंद की प्राप्ति होती है। 7 दिनों तक जब सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने भगवान की पावन कथा को सुना तो परीक्षित का उद्धार हो गया, परीक्षित का कल्याण हुआ है।